नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं। तो पूर्व सत्र में प्राकृत सिद्ध भक्ति के पंचम गाथा में अपन पढ़ रहे थे कि जो आभरण सहित निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उनकी हम वंदना करते हैं, जो आभरण रहित वंदना को सिद्धि को प्राप्त हुए हैं उनकी हम वंदना करते हैं, जो समुद्घात पूर्वक निर्वाण को प्राप्त हुए हैं उनकी हम वंदना करते हैं। समुद्घात की चर्चा में अपन ने एक ही धातु से उपसर्ग लगाने पर कितने विभिन्न अर्थ प्रकट होते हैं उसका उल्लेख किया था। सम और उत उपसर्ग लगाकर हन धातु के साथ समुद्घात शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है आयु पूर्ण किए बिना, शरीर को विसर्जित किए बिना आत्मा के कुछ प्रदेश, यहाँ पर प्रदेश जो है वो क्षेत्र के सबसे सूक्ष्म अंश का नाम है। तो आत्मा के जो अंश है यानी प्रदेश उसको कहते हैं जिसमें एक परमाणु जितना स्थान घेरता है। यहाँ पर परमाणु विज्ञान में जो परमाणु आता है ना वो नहीं, यहाँ पर पुद्गल द्रव्य का जो सूक्ष्मतम अंश है वो परमाणु है। स्कंद को पूर्ण विभाजित कर दे तो फिर जो अंतिम अंश रहेगा वो स्कंद ना होकर के परमाणु होता है। फिर परमाणु में परमाणु जुड़ जाते हैं, 2 जुड़ गए तो द्विणुक स्कंद हो गया, 3 जुड़ गए त्रिणुक स्कंद हो गया, चतुरणुक, पंचाणुक, षडाणुक, ऐसे संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं के स्कंद बन जाते हैं। और शास्त्रों में अणु और परमाणु एकार्थवाचक है। विज्ञान में परमाणु एटम को कहते हैं और अणु मॉलिक्यूल को कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन का अणु और हाइड्रोजन का अणु जब परस्पर मिल जाते हैं 2H2 + O2 = 2H2O, ऐसा सूत्र बन जाता है। जल का निर्माण होता है, वो जल करके बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलता है और नीचे पानी टपकता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए भारत में कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे मत हैं जिसमें मान्यता है कि एक परमाणु एक ही रूप रहता है। जो वायु है वह वायु रहती है, जो जल है वो जल ही रहता है, अग्नि है अग्नि ही रहती है। तो यहाँ पर वो बात बाधित होती है क्योंकि 2 प्रकार की वायु मिल करके अग्नि प्रज्वलित हो रही है और नीचे जल टपक रहा है। तो 3 स्थावरों की वहाँ पर अपने को घटना देखने मिलती है। तो वैज्ञानिकों ने जिसको अणु और परमाणु माना है, परमाणु जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको परमाणु मानते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल है। किसने बनाया? रुदरफोर्ड ने, मेंडलीफ ने बनाया पीरियोडिक टेबल। उसमें गोल्ड, सिल्वर और मर्क्यूरी ऐसे अलग अलग उसमें व्यवस्थित बने हुए हैं पूरे। तो वो एटम्स हैं और उनके मिलने पर जो चीज़ बनती है, जो कंपाउंड बनता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर जो है वो मॉलिक्यूल है, पानी जो है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो एटम्स हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्र में एक भिन्न परिभाषा, शब्द भले ही एक हो और ये शब्द बहुत प्राचीन है। शास्त्रों के जो परमाणु आदि जो शब्द हैं
वो कितने पुराने हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने अणु और परमाणु शब्द का प्रयोग किया है। कौन से काव्य में किया है? मानतुंग आचार्य महाराज, आचार्य मानतुंग स्वामी ने कौन सा काव्य लिखा है? भक्तामर। भक्तामर के कौन से छंद में अणु और परमाणु दोनों? 12वें में है। देखिए, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैः ललाम तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्। पहली पंक्ति में परमाणु शब्द है, तीसरी पंक्ति में अणु शब्द है। दोनों एकार्थवाचक हैं, लेकिन वहाँ पर परमाणु शब्द जो है उसमें अपन अपनी कल्पना से ये कहते हैं, अथवा आचार्य महाराज का भी ऐसा अभिप्राय हो सकता है भक्ति में, कि जो अणु भगवान की रचना में लगे थे वो परम थे, इसलिए परमाणु थे। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? कोई अड़चन तो नहीं आ सकती। भगवान की रचना में जो अणु लगे हैं वो और जो बाकी की रचना में लगे हैं उनमें फर्क तो होगा ना। तो जो भगवान की रचना में लग गए वो परमाणु थे, तो परमाणु कह दिया। तो इसलिए परमाणु और अणु में कोई अंतर नहीं है शास्त्र की अपेक्षा। तो ये अणु के बराबर जो क्षेत्र होता है आकाश का, उसको एक प्रदेश कहते हैं। और उतना क्षेत्र अगर अपनी आत्मा का हो तो उसको आत्म प्रदेश कहते हैं। लेकिन आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, और वो असंख्यात प्रदेश लोक के बराबर है, पर फिर भी नाम कर्म के उदय से अपन अपने शरीर में सिकुड़ करके रह जाते हैं। क्योंकि आत्मा में संहरण और विसर्पण शक्ति होती है। संहरण यानी संकुचित होने की, और विसर्पण यानी फैलने की, विस्तृत होने की क्षमता प्रत्येक जीव के पास होती है। तो एक सूत्र भी आता है ना, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। प्रदेशों की संहार और विसर्प के माध्यम से प्रदीपवत, दीपक के समान एक ही जीव अनेक शरीर में छोटा बड़ा बन जाता है। अब हाथी मरकर अगर चींटी की पर्याय को प्राप्त हो जाए तो फिर इतनी बड़ी जो उसकी आत्मा फैली हुई है हाथी की आकृति में, वो सिकुड़ करके चींटी के शरीर में उतनी आकृति को प्राप्त हो जाएगी। आप कल्पना कीजिए, अनादिकाल से अपन ने ये जो स्वक्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन, पंच परिवर्तन में क्षेत्र परिवर्तन के दो भेद हैं। स्वक्षेत्र परिवर्तन किसको कहते हैं? जब अपना जीव सबसे सर्वजघन्य अवगाहना को प्राप्त होकर फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 सर्वोत्कृष्ट अवगाहना को प्राप्त होता है, महामत्स्य के शरीर में जाता है, तो वो स्वक्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। परक्षेत्र परिवर्तन वो होता है कि मेरू पर्वत के मध्य में जो 8 रुचक प्रदेश है, वहाँ आत्मा के 8 रुचक प्रदेशों को स्थापित करके उत्पन्न होता है, और फिर वहाँ से जन्म मरण को प्राप्त होते होते लोक के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के जन्म मरण को ये जीव प्राप्त कर लेता है। तो संपूर्ण लोक में जब इसका परिभ्रमण संपन्न होता है तब उसको परक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। परक्षेत्र इसलिए क्योंकि उसका क्षेत्र तो अपने ही आत्म प्रदेशों में है, पर वो लोक के सारे क्षेत्र में भटक रहा है, तो वो परक्षेत्र परिवर्तन हो गया। और स्वक्षेत्र परिवर्तन तब होता है जब अपने ही प्रदेशों में वो बढ़ोतरी करते करते जगन्य से उत्कृष्ट अवगाहना में चले जाता है। अब परक्षेत्र परिवर्तन में भी जगन्य से उत्कृष्ट अवगाहनाएं होती है प्रदेशों को बढ़ाते हुए। उसमें भी ये बताया कि वो मेरू के मध्य भाग में वो सर्व जगन्य अवगाहना वाला एक निगोदिया जीव बना, फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सर्वोत्कृष्ट अवगाहना करते करते सारे जगत में उसने भ्रमण कर लिया। दोनों परिवर्तन हो गए एक साथ, स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। स्वक्षेत्र में से किसी की लंबाई बढ़ेगी तो नहीं, कुछ भी हो जाएगा, वो प्रदेशों की वृद्धि हुई, माने अपना क्षेत्र तो वृद्धिंगत हो ही गया, वो स्वक्षेत्र में ही आएगा, स्वक्षेत्र परिवर्तन हो गया। पर अब स्थान स्थानांतरण हो रहा है तो परक्षेत्र भी होता जा रहा है, साथ में चलते हैं दोनों साथ में। इसी तरह द्रव्य परिवर्तन में भी 2 भेद है, कर्म द्रव्य परिवर्तन और नौकर्म द्रव्य परिवर्तन।
दोनों प्रकार के द्रव्य परिवर्तन होते हैं। और वो द्रव्य जो है पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जो परिवर्तन चल रहा है, नए आ रहे हैं पुराने जा रहे हैं। तो कई बार पुराने भी आ जाते हैं, कई बार पुराने के साथ नवीन मिश्रित भी आ जाते हैं, और कई बार अगृहीत वर्गणाएं भी आती हैं। तो गृहीत, अगृहीत और मिश्र वर्गणाएं अनंतों बार आती है जाती है, आती है जाती है। कार्मण वर्गणा भी आती है, आहार वर्गणा भी आती है। तो आहार वर्गणा अगर आ रही है और जा रही है तो उसका जो गणित होता है उसको नौकर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि वो शरीर आदि से संबंधित होता है। और कार्मण वर्गणा आ रही है जा रही है तो उसको कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। तो उसका आधा काल जब किसी प्राणी का बचता है तब वह सम्यक्त के योग्य होता है। और योग्य होने के बाद भी कार्य होना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 35 वर्ष की उम्र में भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। बंद रखता है कि नहीं? लेकिन बनते कितने लोग हैं? एक ही बनता है। तो वैसे योग्यता तो हो जाती है। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रह गया तो सम्यक्त प्राप्ति के योग्य हो गया कोई जीव। लेकिन हो ही जाए ऐसा अनिवार्य नहीं। मान लो निगोद पर्याय में पड़ा है, वो अर्धपुद्गल परिवर्तन बचा है काल, लेकिन अभी उसकी पर्याय ही ऐसी है कि जहाँ सम्यक्त नहीं हो सकता, तो क्या करेगा? और मान लो सहनी पंचेंद्रीय पर्याप्त तक भी हो जाए पर उसको सानिध्य न मिले देवशास्त्र गुरु का, तो सम्यक दृष्टि कहाँ से बनेगा? प्रथम सम्यक जो होगा वो बिना सानिध्य के नहीं हो सकता है। फिर बाद में दोबारा सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर संस्कारवश हो जाए निसर्गज, लेकिन पहला वाला तो अधिगमज ही होता है ना। ऐसा है अर्धपुद्गल परिवर्तन। ये जो द्रव्य परिवर्तन की चर्चा चल रही थी ना अपनी, ये 5 परिवर्तन है। सबसे पहला द्रव्य परिवर्तन, उसमें नौकर्म और कर्म परिवर्तन। फिर दूसरा क्षेत्र परिवर्तन, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र। फिर काल परिवर्तन, जघन्य आयु से उत्कृष्ट आयु। नहीं, काल परिवर्तन ऐसा नहीं है। काल परिवर्तन में ऐसा कि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के प्रथम समय से अंतिम समय तक प्रत्येक समय जन्म धारण करे कोई जीव। जैसे मान लो इस उत्सर्पिणी में उसने प्रथम समय में जन्म लिया, तो फिर आगामी किसी उत्सर्पिणी में दूसरे समय में जन्म हो, फिर किसी अन्य उत्सर्पिणी में तीसरे, ऐसे करते करते क्रम से उत्सर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में उसका जन्म हो जाए, तो उत्सर्पिणी संबंधी जन्म परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार मरण परिवर्तन भी आवश्यक है प्रथम से अंतिम समय तक। फिर अवसर्पिणी का भी वही हिसाब किताब है। अथवा पहले जन्म को ले लो, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? नहीं, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी को मिलाकर के कौन सा काल कहलाता है? कल्पकाल। तो संपूर्ण कल्पकाल में जन्म का पहले वो हिसाब कर लिया, फिर मरण का कर लिया। उत्सर्पिणी के प्रथम काल में कोई जीव मरता है, फिर वही जीव किसी अन्य उत्सर्पिणी के दूसरे समय में मरण को प्राप्त होता है। ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, संख्यात, असंख्यात, ऐसे करते करते पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में जब जन्म मरण हो जाता है, तो संपूर्ण 10 कोड़ा कोड़ी तो केवल उत्सर्पिणी का काल है, और फिर 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी का काल है। तो ऐसे कितने भाव हो जाएंगे उस जीव के? अपन नहीं जान सकते उसको, वो केवल ही गम्य है। इतना अधिक लंबा काल है वो काल परिवर्तन होता है। फिर इस काल के बाद में भव परिवर्तन। भव परिवर्तन का अर्थ ये है कि जिस भव की जो जघन्य आयु है, उस आयु में जितने समय है उतनी बार उस आयु के साथ जन्म लेना, और फिर एक एक समय बढ़ाते हुए उस भव की जो उत्कृष्ट आयु है वहां तक पहुंचना। उदाहरण के लिए मनुष्य आयु जघन्य जो है वो अंतर्मूर्त है। कोई जीव मनुष्य पर्याय में आता है, अंतर्मूर्त में खत्म हो जाता है। तो उस अंतर्मूर्त में जितने समय है उतनी बार उतनी आयु के साथ अगर कोई जीव जन्म ले
और फिर एक एक समय बढ़ाते हुए मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है, वहां तक चला जाए तो कितनी बार उसको ये पर्याय धारण करनी पड़ेगी। बहुत लंबा समय लग जाएगा। फिर इसी प्रकार तिर्यंच भाव में अंतर्मूर्त से 3 पल्ले, और फिर नरक पर्याय में 10,000 वर्ष से 33 सागर, एक एक समय बढ़ाते हुए कितनी बार चला जाएगा वो सप्तम पृथ्वी में, प्रत्येक पृथ्वी में। और फिर देवायु के 10,000 वर्ष में 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार जन्म लेकर फिर एक एक समय बढ़ाते हुए कितने सागर तक? 33 तक नहीं है वहाँ। देवायु में क्या है कि थोड़ा धीरज रख करके सुन सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते ऊपर कि मिथ्यात्व के साथ ही ये परिवर्तन होता है, और मिथ्यात्व के साथ ग्रहवेयों से ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन के अंतर्गत ये ग्रहवेग से ऊपर वाले विमान नहीं आते। तो 31 सागर तक जितने समय है कितनी बार मुनि होना पड़ेगा उस एक जीव को, वो चाहे भव्य हो अभव्य हो कोई भी हो। पंच परिवर्तन करने वाले जीव जाते ही हैं वहां पर इतनी बार, और ग्रहवेग जाने वाले शुक्ल लेश्याधारी मुनि होते हैं। बल्कि 12वें स्वर्ग से ऊपर जितने भी जाएंगे वो बिना शुक्ल लेश्या के जा ही नहीं सकते, चाहे श्रावक हो या मुनि हो। पद्म लेश्या 12वें स्वर्ग तक है ना, तो उससे ऊपर वाली लेश्या जो है शुक्ल लेश्या। तो जगन्य शुक्ल, मतलब मध्यम शुक्ल और उत्कृष्ट शुक्ल वहां पर है, परम शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि आदि अनुत्तर विमानों में। तो ये इतना लंबा परिवर्तन जो होता है इसको भाव परिवर्तन कहते हैं। एक एक परिवर्तन कितने बड़े बड़े हैं, एक जीव उन परिवर्तनों को पार करके आया है, और अपना जीव भी पता नहीं कितनी बार कितने परिवर्तन करके आज यहाँ बैठा हुआ है जिन शासन की शरण में। और अंतिम जो है भाव परिवर्तन वो सबसे लंबा है। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव को, कर्म भूमि में जो जन्मा हुआ है ऐसे जीव को ज्ञानावरणीय कर्म की जो जघन्य स्थिति का बंध होता है वो अंतः कोटा कोटि प्रमाण होता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर से कुछ कम। और उस जघन्य स्थिति को बांधने के लिए उसके परिणामों में जो कषाय स्थान होते हैं, कषाय अध्यवसाय स्थान कहते हैं उसको, अध्यवसाय का अर्थ परिणाम होता है। तो कषाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होता है जघन्य स्थिति को बांधने वाले, यानी उतने असंख्यात जो कषाय के परिणाम हैं उन परिणामों से वो चाहे प्रथम हो या असंख्यात व परिणाम हो, वो जघन्य स्थिति का ही बंद होगा। इससे अधिक स्थिति को बांधने के लिए उससे ऊपर वाला परिणाम चाहिए, उससे तीव्र कषाय चाहिए ना अधिक स्थिति बांधने के लिए। इतने परिणाम ऐसे हैं कषायों के कि जिससे जघन्य स्थिति का ही बंद हो सकता है। और एक कषाय अध्यवसाय स्थान में अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक जघन्य स्थिति के कषाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, और एक कषाय अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान है, यानी उसमें कितने प्रकार के अनुभाग बंद हो सकते हैं एक कषाय अध्यवसाय स्थान में। क्योंकि कषाय से स्थिति का भी बंद होता है, और किसका बंद होता है? अनुभाग का। ठिधि अनुभागा कषाय दो हुंती, पढ़े है सबने? जोगा पैड़ी पदेसा ठिधि अनुभागा कषाय दो हुंती।
अब एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण तो नहीं, किंतु जगत श्रेणी प्रमाण 7 राजू की एक रेखा जो एक एक प्रदेश से जाती हो, आकाश के एक एक प्रदेश से जा रही हो, तो ऐसे आकाश प्रदेशों की 7 राजू लंबी पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी में श्रेणी का गुणा करते हैं तो जगत प्रतर कहलाता है। और श्रेणी में श्रेणी का गुणा करते हैं, यानी घन श्रेणी करते हैं तो लोक प्रमाण होता है। एक श्रेणी हो गई 7 राजुओं की प्रदेश पंक्ति, आकाश प्रदेशों की एक पंक्ति जो 7 राजू प्रमाण है, वो जगत श्रेणी कहलाती है। जी। फिर श्रेणी में श्रेणी का गुणा करो तो जगत प्रतर होता है, फिर प्रतर में श्रेणी का गुणा करो तो लोक प्रमाण होता है। तो ये जो था एक जगत श्रेणी में जो प्रदेशों की पंक्ति होती है, असंख्यात प्रदेश होते हैं। कल आचार्य महाराज ने बताया था कि एक देव अगर 6 माह पर्यंत लगातार गमन करता जाए एक रेखा में, तो जितनी दूरी उसकी पूरी होगी वो एक राजू प्रमाण है। लेकिन जगत श्रेणी जो है वो 7 राजू की होती है ना, तभी तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 343 राजू आएगी। तो एक राजू की पंक्ति को जगत श्रेणी नहीं कहते, 7 राजुओं की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। और 7 राजू लोक के सबसे निचले भाग में एक छोर से दूसरे छोर तक 7 राजू, अथवा लोक के सबसे निचले भाग से मध्यलोक तक यदि एक रेखा बनाई जाए, अथवा यहाँ से सिद्धालय तक एक रेखा खींची जाए, तो वो 7 राजू की एक पंक्ति होती है। इसको जगत श्रेणी कहते हैं। पुस्तक 4 में 7 राजू प्रमाण लोक पंक्ति है सर। हाँ, एक जगत श्रेणी। बिल्कुल। तो जगत श्रेणी प्रमाण योग स्थान होते हैं एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान में। जगत श्रेणी प्रमाण योग स्थान होता है। भाव परिवर्तन उच्यते। श्रेण्यसंख्येय भाग प्रमितानि। एक जगत श्रेणी प्रमाण नहीं, श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण। श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में जितने प्रदेश आते हैं उतने योग स्थान बनते हैं। एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान। फिर वही स्थिति, वही कषाय अध्यवसाय स्थान,
उसमें दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान जाएंगे तो वहां पर भी योग स्थान कितने होंगे? श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण, जितने प्रदेश होते हैं उतने योग स्थान की गणना लेना, वहां पर असंख्यात ही आएंगे। एवं तृतीयादिष्वपि अनुभवाध्यवसाय स्थानेषु असंख्य लोक परिसमाप्ते। तो इस प्रकार इतने सारे योग स्थान को पूर्ण करके असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान पूर्ण होंगे। फिर तामेव स्थिति आपद्यमानस्य, उसी स्थिति को प्राप्त करने वाले जीव के कषाय अध्यवसाय स्थानम भवति, दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान आएगा। जब अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण चले जाएंगे तब दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान आएगा। ऐसा करते करते असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान पूरे होंगे, तब वो अंतःकोटा कोटि सागरोपम की जो ज्ञानावरण आदि कर्मों की स्थिति थी उसमें एक समय अधिक स्थिति की वृद्धि होगी। एक एक समय की वृद्धि करते 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 ज्ञानावरण की 30 कोड़ी सागर की स्थिति है, वहां तक के जाना है। 30 कोड़ी, अंतःकोड़ा कोड़ी यानी एक कोड़ी से भी कम, तो वो 30 कोड़ी स्थिति तक एक एक समय बढ़ाते हुए जाना। और फिर जैसे ज्ञानावरण का किया वैसे दर्शनावरण का करना है, वैसे अंतराय का करना है, क्योंकि तीनों कर्मों की स्थिति 30 कोड़ी। आदित्य श्रृणाम अंतरायस्य च, प्रारंभ के तीनों को लेना, वेदनी भी आएगा उसमें। कौन सा प्रारंभ के 3 कौन से हैं? ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय, ये सूत्र आता है ना। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय और अंतरायस्य च, और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ी सागर, तो उसको ले लिया। और क्रम से अंतःकोटा कोटि से वहां तक के जाना है, एक एक समय बढ़ाते हुए, इतने सारे अध्यवसाय स्थान पार करके कितना समय लगेगा? घबराहट हो जाती है। और अपन ये सब करके आ चुके हैं पूरा, और अभी यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अनादिकाल से किया ही क्या है, एक ही काम किया है, राग द्वेष और मोह। और राग द्वेष मोह ने ये सारा काम कर दिया अपना। इतना प्रचंड भ्रमण किया इस संसारी प्राणी ने। और जैसे इन 4 कर्मों का किया वैसे अन्य कर्मों का भी करना है, बचे हुए 4 कर्मों का। लेकिन आयु का तो अपन ने भाव परिवर्तन में कर लिया, तो उसको इसमें नहीं लेना है। पर आयु के योग्य जो भाव है वो उसी में चले जाएंगे। वो तो भाव के बिना तो द्रव्य हो ही नहीं सकता, और द्रव्य के बिना भाव नहीं होता, भाव के बिना द्रव्य नहीं होता, तो वो स्थिति है। तो ये बाकी 3 कर्मों को और ले लो, नाम गोत्र और मोहनी, नाम गोत्र और मोहनी, ये बाकी रह गए थे। बाकी 4 तो 30 कोड़ी थे, तो नाम और गोत्र की 20 कोड़ी सागर, विंशतिर नाम गोत्र यो हो, और मोहनी की सप्ततिर मोहनीय से, 40 चारित्र मोहनीय से, अनंतानुबंधी की 40 कोड़ी सागर स्थिति होती है, और मिथ्यात्व की 70 कोड़ी सागर स्थिति होती है। यानी मिथ्यात्व कर्म को किसी जीव ने बांधा तो उसका अंतिम निषेक 70 कोड़ा माने 7 24 निकल जाएगी, तब उसका अंतिम निषेक झड़ेगा उस मिथ्यात्व का। अभी एक समय में बांधा है उसने, गुरु की निंदा करके बांधा हो, या फिर शास्त्र को अमान्य करके बांधा हो, या प्रतिमा का अनादर करके बांधा हो, या मंदिर को तोड़कर बांधा हो, कैसे भी बांधा हो, अवर्णवाद करने से ही बनता है उतना मिथ्यात्व 70 कोड़ी का। उसका अंतिम निषेक वहां जाकर के उदय में आएगा। 7 बार 24 तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे, तब इतना भयानक लंबा स्थिति बंद होता है उसका। और अनुभाग बंद का तो क्या कहना, हलाल जो अनुभाग बंद होता है, इतना कड़वा अनुभाग बंद होता है उसका। बांधना सरल है, भोगना कठिन है। पर ये बात सुनने में सरल लगती है, ध्यान में नहीं रह पाती ना। बांधते समय किसी को होश होता है, भोगते समय होश आ जाता है। जब शराबी पुलिस वाले को गाली देता है तब उसको होश नहीं होता है, और जब थाने में पिटाई होती है तब होश आता है। तो ये यही चल रहा है अनादि से संसार में। तो इस प्रकार जब सारे कर्मों की, ये मूल प्रकृतियों की बात हुई,
फिर आचार्य कहते हैं कि एवं उत्तर प्रकृति शुच, इसी प्रकार उसकी एक एक उत्तर प्रकृति में भी जगन्य से उत्कृष्ट, जगन्य से उत्कृष्ट। जब एतत् सर्वम समुदितम भाव परिवर्तन उच्चते, सबको इकट्ठा कर लो तो उसका नाम है भाव परिवर्तन। क्या धन्य जीव है वो जिन्होंने इन पंच परिवर्तनों को पार करके निर्वाण प्राप्त कर लिया। बल्कि वो सारे सम्यक दृष्टि धन्य हैं जिनका संसार अधिकतम आधा पुद्गल परिवर्तन बचा हुआ है। आधा, जो सबसे छोटा परिवर्तन है वो पुद्गल परिवर्तन है, जिसको द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव साधारण जीव नहीं है, उनको पुण्य जीव कहा गया है धौला में, और मिथ्या दृष्टि जीव पाप जीव है, जो अनंत बार ग्रहवेग जा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए ना, एक भाव परिवर्तन में ग्रहवेग जाने के भाव कितनी बार हुए होंगे, एक एक समय बढ़ाते 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 बढ़ाते। कोई भी भव्य हो या अभव्य हो, अनंत बार जाता है ग्रहवेग, उसमें कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का उदय होने के कारण वो पाप जीव होता है। भले 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, 6 महीने उपवास कर रहे हैं, और प्रचंड उपसर्ग में भी उपसर्गकर्ता को क्षमा कर रहे हैं, पर सम्यक्त के बिना वो जीव फिर भी पाप जीव है। इसलिए सम्यक्त की महिमा सर्वोपरि है। फिर सम्यक्त के बाद जो चारित्र है वो पूज्य महामणिरिव श्रमबोध वृत्त तपसाम पाषाण सेव गौरवम पुंसः पूज्यम महामणिरिव तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम। आत्मानुशासन का श्लोक है। शांति, आगम का विशाल ज्ञान, निर्दोष चर्या, कठोर तपस्या, ये चारों आत्मा के लिए पत्थर के भार के समान है। तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम। और यही वही चार यदि सम्यक्त्व से संयुक्त हो जाए तो पूज्यम महामणिरिव, हीरे के समान पूज्य। क्या महिमा है सम्यक्त की। जिन वच में शंका न धार, पंडित दौलतराम जी ने बहुत सुंदर बताया है कि निशंकित अंग जिसके पास है वो सम्यक दृष्टि। जिन वच में शंका न धार, जिन वाणी में जिसको शंका नहीं है वो सम्यक दृष्टि है। जो तर्क कुतर्क करके जिन वाणी को अमान्य करता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अब वो चाहे कोई भी प्राचीनतम आचार्य क्यों ना हो, उनके वचनों के अर्थ का अनर्थ करने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि है, और अर्थ का सही सूत्र का सही अर्थ निकालने के लिए न्याय का ज्ञान भी आवश्यक है, अन्यथा चूक हो जाएगी। अनुभव शब्द का अर्थ व्यावहारिक जगत में कुछ अलग है और समय सार में अलग है, और अधिकांश लोग व्यावहारिक जगत का अनुभव वहां लगा लेते हैं समय सार में। तो अर्थापत्ति जो भी होती है वो निश्चित रूप से मिथ्या अर्थापत्ति होती है, और फिर उसमें जब खींचातानी करते हैं, जब दुराग्रह करते हैं, तब मिथ्या सुदृढ़ हो जाता है। फिर तो भव भवांतरों में वो छूट पाना कठिन हो जाता है। इसलिए जिसके अंदर सुनने की क्षमता होती है वो सम्यक दृष्टि बनता है। देशनालब्धि किसको कहते हैं? देशना को सुनकर हृदयंगम करना देशनालब्धि है।
और ये सब लोग नहीं कर सकते। सुनाने वाले बहुत होते हैं, सुनने वाले कम होते हैं। दिखने में लगता है कि बहुत सारी भीड़ सुन रही है, सुना अपन अकेले रहे, ऐसा नहीं है। वो सुनते समय भी अंदर से 50 बातें करते जाते हैं खुद से। सुनते भी हैं, फिर अंदर से वो अपने आप को और सुनाते जाते हैं, अंदर से उसको क्रॉस करने वाली कई चीजें, या उसके प्रति कुछ भी तर्क कुतर्क वितर्क जो भी करना है वो करते रहते हैं। चार कौन सी बात बताएं? शम यानी शांति। नहीं, आनंद का विशाल ज्ञान और बता रहे ना, वही तो बता रहे हैं आपको। शम यानी शांति। फिर दूसरा बोध, बोध यानी आगम का विस्तृत ज्ञान। वृत्ति यानी निरतिचार चारित्र, और तपह यानी तपस्या। शम यानी प्रशम, सम जो शांत रहना, शांत भाव रखना, कषाय नहीं करना। सद्य कृतापराध, अभी अभी किसी ने अपने को कोई तकलीफ पहुंचाई है और कोई गुरु समझा दे कि ये तेरा पुराना ऋण था, कषाय मत करना, नया ऋण हो जाएगा, तुरंत छोड़ देगा वो। इसका नाम प्रशम भाव। गुरु कह रहे हैं छोड़ दे, मैं क्यों पकड़ूं, चलो छोड़ देता हूँ। गुरु अगर कह दे तो मैं भोजन छोड़ सकता हूँ, तो ये क्या चीज़ है, तत्काल छोड़ देता है। भक्ति इसका नाम है, जो आदेश संदेश निर्देश और उपदेश चारों को आंख बंद करके स्वीकार कर ले। क्या लेकिन जिसका आदेश, जिसका उपदेश, जिसका संदेश और जिसका निर्देश है, उसको गुरु मानने के पहले वो आंख खोलकर, विवेक की आंख खोलकर हर प्रकार से परीक्षा कर ले, और परीक्षा हो चुकी उसके बाद आंख बंद कर ले, उनको जहां ले जाना ले जाए। ये बात है। इसमें समर्पण के बाद भी कभी ऐसी स्थिति बनती है, आगम में ऐसा उल्लेख है मूलाचार में, कि अगर गुरु का पतन हो जाए तो फिर साधु उनको नमस्सु न करे। पतित गुरु को शिष्य नमोस्तु न करे, ऐसा लिखा हुआ है मूलाचार की 594 नंबर गाथा के अंदर लिखा हुआ। तो समझा सकते हैं ना उनको। वो बात की बात है, नमोस्तु ना करे बोल रहे हैं, मतलब उनकी वंदना ना करे, नो वंदेज, वंदना ना करे। समझाने के लिए नमोस्तु करना पड़े तो बात अलग है, वो नमोस्तु भाव नमोस्तु नहीं होता है, वो उनकी स्थितिकरण के लिए एक प्रक्रिया होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नमस्कार ना करो तो सामने वाला सुनता ही नहीं कुछ, तो हाथ जोड़कर उसको सुनाना पड़ता है कुछ। स्थितिकरण के लिए किया जाने वाला नमोस्तु है वो एक अलग वस्तु है, और एक वंदना के बाद किया जाने वाला नमोस्तु है वो अलग है। इन दोनों में अंतर है। तो इस तरह ये चर्चा आज चली थी पंच परिवर्तन की। जिन्होंने इनको पार कर लिया उन सिद्धों को अपन नमस्कार करते हैं। समुद्घात की चर्चा चल रही थी तो आत्म प्रदेश जब बाहर आते हैं तो उसके ऊपर से अपन ने प्रदेश शब्द की व्याख्या की थी। तो आज इतना रखते हैं। जैनम जयतु शासनम। ओम राम ह्रीं रूम रोम अस्य अवसा नमः। परमार्थ देव शास्त्र गुरुभ्य नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त